तो अभी तक हमारा मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हो गया। पिछली क्लास में हमने देखा इनसाइट एंड एनालिटिक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे रैंकिंग एंड लोकल एसईओ। तो पहला काम क्या होता है, जब आपने गूगल माई बिजनेस बनाया तो पहला काम है आपने गूगल माई बिजनेस बनाया, फिर उसका अप्रूवल लिया, चाहे वीडियो वेरिफिकेशन के जरिए, चाहे कुछ भी आपने जो है डॉक्यूमेंट दे के, गवर्नमेंट का प्रूफ दे के। फिर उसके बाद तीसरा काम था, पहला काम तो पूरी प्लानिंग करना, दूसरा काम है अकाउंट क्रिएट करना, दूसरा काम है, तीसरा काम है उसको अप्रूवल लेना, और तीसरा काम क्या है, फ़ोन नंबर दिखाना। अगर आपके प्रोफाइल पे फ़ोन नंबर नहीं आ रहा तो आपके लिस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। अब जब आपके पास इतना सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद इसको ऑप्टिमाइज़ करना कि अबाउट में क्या है, वेबसाइट में क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन को चेक करना। ठीक है, जैसे हमने फ़ोटो, वीडियो, पोस्ट, रिव्यू, मैसेज, ये सारा तो हो गया प्रिपरेशन आपके अंदर का। अब आप बताओ, आपने दुकान खोल दिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, सामान भर दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं करोगे तो धंधा कैसे आएगा, लोग कैसे आएंगे जब लोगों को पता ही नहीं होगा। तो अपने से तो कुछ होता नहीं है, अपने से कुछ भी नहीं होता है। तो मार्केटिंग दो तरह की होती है ऑनलाइन में। मार्केटिंग दो तरह की से होती है, एक होती है फ्री और एक होती है पेड। ठीक है। तो जो फ्री होती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। और जो पेड होती है उसको बोलते हैं पेड। तो ऑर्गेनिक क्या होता है, जब हम खुद ही उसको सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हैं उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। और जब हम कंपनीज को बोलते हैं ये लो इतना पैसा, मेरी वेबसाइट, मेरी कंपनी अपनी वेबसाइट पे फर्स्ट पेज पे दिखाओ, उसको बोलते हैं पेड एडवर्टाइजिंग। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ आर ओ सर्विस, आर ओ वाटर, वाटर प्यूरीफायर सर्विसेज नियर मी, अगर मैंने ऐसे किया तो आप देखो, जब गूगल पे आप जाते हो, पहले भी बताया था, पहले पेड ऐड दिखाई देता है। जैसे ये पेड है, स्पॉन्सर्ड लिखा है, इसका मतलब है कि इन्होंने गूगल को पैसा दिया हुआ है कि पर क्लिक पे आपको मैं पैसा दूंगा और मेरे को बिजनेस लेके आके देना। उसके बाद आता है फ्री। फ्री वाले में क्या होता है कि इसमें आपको, ये फ्री का काम है, अब इस पे कितने भी कॉल आएंगे, कोई क्लिक का पैसा नहीं है। ये है ऑर्गेनिक। तो 100% हर बिजनेसमैन पहले ऑर्गेनिक की तरफ जाता है, ताकि उसको किसी को पैसा न देना पड़े, किसी हमारे जैसी एजेंसी को हायर कर ले, आपके जैसी एजेंसी को हायर कर ले, उसको हर महीने के हिसाब से 5,000, 10,000, 15,000 जैसे काम होता है उस हिसाब से, कोई फिक्स रेट नहीं होता। क्लाइंट कितना पैसा कमाता है, ठीक है, आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ये डिसाइड करता है प्राइस। और आपकी आपकी मेहनत से, आपके प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। आप रातों दिन मेहनत करो, किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो अठन्नी नहीं देने वाला आपको। आप 5 मिनट काम करो और सामने वाले के लाखों रुपए का फ़ायदा कर दो, तो आपको 10,000 दे देगा आराम से। ये होता है प्राइसिंग मॉडल। तो हम लोग जो अब सीखने वाले हैं, रैंकिंग कराना अपने लोकल माई बिजनेस को फर्स्ट पेज पे। जैसे एक है ये पूल एंड पैराडाइज, स्विमिंग पूल का काम करते हैं ये लोग, ये मेरे कस्टमर हैं, यूएसए में है। इनका काम क्या है, स्विमिंग पूल। तो अभी हाल ही में किया है, देखो इसमें मेरे रिव्यू भी आ रहे हैं। ठीक है, ये प्रोफाइल मैंने ही अप्रूव किया, मैंने ही सारा काम किया, देखो मेरा नाम भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मैंने ही रिव्यू दिया था। और ये ज़्यादा दिन नहीं हुए, देखो इसमें टाइम भी आएगा कब हमने इसको रेटिंग किया था, 1 महीने पहले की बात है। अब अगर मैं आपकी इसकी रैंकिंग दिखाऊं, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल कंपनीज, मोबाइल, अलाबामा, मोबाइल जगह का नाम है यूएसए में। ठीक है, जैसे आपका प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में, वैसे ही। तो आप देखोगे ये कंपनी आ रही थर्ड पेज पे। ठीक है, ये थर्ड पे आ रहा है। तो अगर कोई स्विमिंग पूल कंपनीज मोबाइल अलाबामा करता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज पे आ रहा है। अब इस पे चाहे जितनी क्लिक आए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये फर्स्ट पेज पे आई क्यों, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, देखो यहाँ स्पॉन्सर्ड ऐड भी चल रहे हैं। आप देखो 1, 2, 3, हमारा तीसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन इससे पहले भी है, मेरे में 1 रिव्यू है, मेरे पीछे वाले में 105 रिव्यू है, उससे पहले 20 है, उससे पहले 22 है, उससे पहले 143 है, उससे पहले 2 है, उससे पहले 36 है। तो मेरा ही टॉप 3 में क्यों आया। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, रैंकिंग कराना। अब इसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपके पास मंथली इनकम बन जाती है
अगर आपने 6 महीने में 100 कस्टमर बनाए, हर कस्टमर से आपने 2-2 हज़ार या 5-5 हज़ार भी लिया, तो 100 कस्टमर इंटू 5,000 कितना होता है? सीधे 5 लाख रुपए का महीना होता है। आप समझ गए? तो इस तरह से, और फिर ऐसा नहीं कि आप 100 कस्टमर को अकेले काम कर पाओगे, आपको टीम हायर करनी पड़ेगी। तो अगर आपने 2.5 लाख रुपए भी निकाल दिया तो सोचो कितना हुआ। तो 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। सैलरी वैलरी ऑफिस ऑफिस सब लोग मिला लिए। मैं कहता हूँ हर कस्टमर 5,000 नहीं दे रहा है, 2,500 दे रहा है, 3,000 दे रहा है, तब भी आपका 3,000 गुणे 100 कस्टमर कितना हुआ? 3 लाख रुपए हो गए सीधे सीधे। अगर आप महीने के 3 लाख रुपए कमा रहे हो तो क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस भी लेना पड़ेगा, कस्टमर को रिजल्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने पैसा तभी देगा जब उसको 3,000 का 30,000 का फ़ायदा होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी प्राइसिंग है वो प्राइसिंग से सामने वाले को कितना फ़ायदा होगा, वो आपके पैसे दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अब पता लगा जो बंदा जो है उसका काम ही 500 रुपये का है, पूरे दिन में वो एक काम कर रहा है, महीने के 15,000 कमा रहा है, तो वो खाएगा या तुम्हारी फीस देगा? तो कभी नहीं देगा 3,000 रुपये। आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसको आप 30,000 50,000 लाख रुपए महीने का फ़ायदा करा सकते हो ऑर्गेनिक तरीके से। तो हम लोग वही सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं। अब इसमें भी दो तरह के एसईओ होते हैं, एक जनरल एसईओ और एक लोकल एसईओ। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? लोकल एसईओ। तो लोकल एसईओ में अगर हम बात करें, इसको सबसे इंट्रोडक्शन, इसमें क्या सीखेंगे? लोकल एसईओ क्या है, डिफरेंस बिटवीन जनरल एसईओ एंड लोकल एसईओ, लोकल एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड गूगल लोकल सर्च इंजन के 3 पिलर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे अगर हम बात करेंगे व्हाट इज़ लोकल एसईओ, लोकल एसईओ की बात अगर करते हैं, लोकल एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस। अपने मतलब ये प्रोसेस है ऑप्टिमाइज करने का, अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाना, टू अट्रैक्ट मोर बिजनेसेस फ्रॉम रेलिवेंट लोकल सर्चेज। अगर कोई लोकल सर्च का मतलब होता है जहाँ भी आपका बिजनेस है, जहाँ पे भी लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका जो सर्विस प्रोवाइडर है लोकली है, जब वो ढूंढते हैं तो उसको बोलते हैं लोकल सर्चेज। लोकल सर्च, जैसे आप बैठे हो मान लो कलापुर में, या मैं बैठा हूँ मान लो पीतमपुरा जनकपुरी में, तो मैं जनकपुरी अगर वर्ड यूज करता हूँ तो लोकल हो गया, अगर मैं दिल्ली करता हूँ तो वो ब्रॉड हो गया। तो जब हम ब्रॉड की बात करेंगे तो जनरल एसईओ हो जाएगा। जब मैं पर्टिकुलर जनकपुरी या अपने एरिया की बात करता हूँ, जब मैं नियर मी की बात करता हूँ, तो वो लोकल एसईओ हो गया। अब वो सर्चेस कैसे होते हैं? जैसे बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, जब आप बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी सर्च करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, आप जो है अपने आसपास ढूंढ रहे हो। उसके बाद होता है रेस्टोरेंट इन कनॉट प्लेस दिल्ली, तो आप दिल्ली में ढूंढ रहे हो लेकिन ये आसपास नहीं है। दिल्ली का मतलब है दिल्ली तो बहुत बड़ी है, ठीक है। हार्डवेयर स्टोर ओपन नाउ, ओपन नाउ का मतलब होता है जैसे आपने देखा यहाँ पर जब आप देखते हो कि ये खुला है कि बंद है, देखो ये क्लोज्ड दिखा रहा है। जैसे आप टाइम दिखाते हो ना कितने बजे से कितने बजे तक आपका ऑफिस है, तो लोग बाग ऐसे भी सर्च मारते हैं हार्डवेयर स्टोर ओपन नाउ, मेडिकल स्टोर ओपन नाउ, पेट्रोल पंप ओपन नाउ। अब अगर आप देखोगे हर पेट्रोल पंप 24 घंटा आपको सर्विस नहीं देता, 24 घंटा पेट्रोल पंप खुला नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आप ओपन नाउ मतलब उस पेट्रोल पंप पे जाना चाहोगे जो खुला है, तो गूगल आपको बता देगा जो पेट्रोल पंप खुला होगा। लेकिन अगर आपने गलत अपडेट किया हुआ है अपना ऑफिस टाइम, गलत आवर्स अपडेट किया हुआ है, तो फिर नुकसान हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड, लोकल एसईओ हेल्प बिजनेसेस टू शो अप इन गूगल लोकल मैप पैक मैप रिजल्ट। जो ये गूगल लोकल पैक होते हैं, जो ये 3 आते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च मारूँ, जैसे पेट्रोल पंप नियर मी, ठीक है, तो ये लोकल पैक होता है, इसको लोकल पैक बोलते हैं। लेकिन ये मैप भी होता है। तो लोकल पैक में केवल 3 लिस्टिंग आती है और मैप में बहुत सारी आती है, इसमें पेड ऑर्गेनिक सब आते हैं। ये मैप है, ये लिस्ट है, जिस पे भी आप क्लिक करोगे उसका मैप आ जाएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली, देखो सारे हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्शन सेट करके वहाँ जा सकते हो। तो ये सब मैप पे दिखते कैसे हैं, यही सारा काम हम लोग करते हैं। देखो ये बता रहा है, और इसमें देखो ये आ गया, ये आ गया, देखो ओपन 24 आवर्स। अब यहाँ पर 24 आवर्स लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ गए अगर नहीं खुला तो आपको निराशा होगी ना। तो इसलिए
जो खुला होता है उसी पे वो भेजता है अगर आपने ओपन नाउ सर्च किया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इन सिंपल वर्ड लोकल एसईओ हेल्प बिजनेस शो अप इन गूगल लोकल पैक मैप रिजल्ट एंड ऑर्गेनिक रिजल्ट वेन एवर पीपल सर्चेज फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज इन स्पेसिफिक एरिया। जब भी कोई स्पेसिफिक एरिया में सर्च मारता है और आपकी लिस्टिंग या किसी कस्टमर की लिस्टिंग 3 पैक में लोकल पैक में आए या मैप में आए अगर आता है तो दैट इज़ कॉल्ड ओपन रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये तो हो गया लोकल एसईओ का इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन जनरल एसईओ एंड लोकल एसईओ। जब मैं लोकल एसईओ की बात करता हूँ तो एक और एसईओ बहुत तरह के होते हैं, ध्यान रखना। अभी हम लोग जनरल एसईओ और लोकल एसईओ की बात करते हैं। बिना एसईओ के कुछ काम नहीं होता, कोई भी मार्केटिंग, ध्यान रख लेना। जब भी आप सर्च इंजन पे काम करते हो, सर्च इंजन मतलब जहाँ पे लोग सर्च करते हैं, जब आप उस पर काम करते हो तो बिना उसके कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। चलो अब जनरल एसईओ क्या होता है समझते हैं। टारगेट ग्लोबल और नेशनल ऑडियंस। जब मैं करता हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन कंपनी तो ये ग्लोबल हो गया। जब मैं करता हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन इंडिया या दिल्ली तो ये क्या हो गया, नेशनल हो गया, स्टेट लेवल पे हो गया। जब मैं करता हूँ रैंक वेबसाइट, जब हमें रैंक वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड काम करना होता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कस्टमर वर्ल्ड वाइड आए, पूरी दुनिया से आए, तो उसको क्या बोलेंगे, जनरल एसईओ बोलते हैं। रैंकिंग फैक्टर क्या होता है जनरल एसईओ का, बैकलिंक, कंटेंट क्वालिटी, डोमेन अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस तरह के। इसके लिए हमें टूल यूज़ करना होता है जैसे गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, ये दोनों गूगल के हैं, फ्री हैं। AHREF, सेमरस ये पेड हैं, ये 8-10 हज़ार रुपये महीना चार्ज करते हैं। अब लोकल एसईओ की बात करते हैं। लोकल एसईओ क्या करता है, टारगेट स्पेसिफिक सिटी, रीजन या नेबरहुड, मतलब अड़ोस पड़ोस। गोल क्या होता है इसको करने का, रैंक बिजनेस इन गूगल मैप, मतलब इसका जो मेन जो मुद्दा होता है, जो मेन मकसद होता है गूगल मैप और लोकल सर्च पे रैंक कराने का। इसका फैक्टर क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी, रिलेवेंस, प्रोमिनेंस एंड रिव्यूज, ये 4 चीज़ें होती हैं। मतलब आपका जो लिस्ट है उस पर रिव्यू कितने हैं, इस बेस पे वो रैंकिंग आती है। आपके नज़दीक कितना है, उस पर कितना रेलिवेंस है, ठीक है, और कितना आपका किस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया गया है। ये 4 चीज़ें हैं। अगर ये 4 फैक्टर आपको समझ में आ जाएंगे तो आपका एसईओ 100% आ जाएगा। और इन्हीं चारों के बेसिस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल सर्च, बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट इन बैंगलोर, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, ये है। तो जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट ये सब अलग, ये भी हैं लोकल लिस्टिंग कंपनी, डायरेक्टरीज को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन गूगल बिजनेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा जनरल एसईओ क्या होता है और लोकल एसईओ क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस तो वैसे सबको पता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि हाई बाइंग इंटेंट, मतलब जब भी कोई सर्च करता है ना लोकल एसईओ, जब कोई सर्च मारेगा बाइक रिपेयरिंग सर्विस सेंटर नियर मी, ठीक है, कार रिपेयरिंग सर्विस सेंटर नियर मी, तो जब जिसका ख़राब होगा तभी नियर मी ढूंढता है, तो उसको हाई इंटेंट बोलते हैं। तो बाइंग इंटेंट जो होता है हाई होता है। जैसे लोकल सर्चेज यूजुअली मीन पीपल आर रेडी टू एक्ट। जब लोकली कोई किसी को ढूंढता है ना 100% ये है कि बंदे को चाहिए। जब कोई दूर ढूंढता है तो इसका मतलब है या तो वो लेना चाह रहा है या आइडिया लेना चाह रहा है या जानना चाह रहा है। जैसे समवन सर्चिंग कार मैकेनिक नियर मी इज लाइकली लुकिंग टू बुक टुडे, मतलब वो नियर मी का मतलब है कि वो उसको तुरंत चाहिए सर्विस, ठीक है। जब आप करते हो मोबाइल से, और ये होता है मोबाइल से, नियर मी जो होता है ओवर 50% ऑफ गूगल सर्चेज आर लोकल। मोबाइल पे जब नियर मी जब सर्च करते हैं तो गूगल पे करते हैं और मोबाइल से करते हैं। लोकल एसईओ इंश्योर योर बिजनेस शो अप व्हेन पीपल सर्च ऑन द गो। तो जो लोकल एसईओ होता है जब कस्टमर खरीदने वाला होता है ना तभी, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। और हर बिजनेस के लिए हमेशा हॉट क्लाइंट चाहिए होता है। हॉट क्लाइंट का मतलब होता है कि ऐसे लोग आएँ जो खरीदें, ऐसे लोग नहीं सिर्फ पूछने आएँ या देखने आएँ, ठीक है ना। जो देखने वाला कस्टमर आएगा तो खरीदेगा नहीं, तो आपका नुकसान होगा। आपको चाहिए ऐसा कस्टमर आए सिर्फ पूछे नहीं, वो आके खरीदे। तो खरीदेगा कब, जब वो उसको तुरंत नीड होगी। कॉस्ट इफेक्टिव, ये हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आप बोर्ड लगाते हो, एडवर्टाइज करते हो, बहुत सारे बड़े बड़े करते हो, सेल्समैन रखते हो, आप किसी को पर्चा बांटने के लिए भेजते हो, वो चाय की दुकान पे पर्चा दे के आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है ये सारी चीज़ें।
ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर एड्स, वेल ऑप्टिमाइज प्रोफाइल कैन, अगर आपका प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज है तो बंदा अपने घर बैठे बैठे आपको ढूंढ सकता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। कम्पीट विद बिगर ब्रांड्स, आप इसके ज़रिए बिगर बड़े ब्रांड से कम्पीट कर सकते हो। कैसे? मान लो कोई बड़ा ब्रांड है, वो लोकल एसईओ पे नहीं आएगा, क्योंकि लोकल एसईओ एड्रेस के बेस पे, जैसे आपके घर से कितना डिस्टेंस है उसके बेस पे, सिटी के बेस पे, उसके बेस पे करता है। अगर किसी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर का सर्विस सेंटर या आपके आसपास है तो ज़रूर आएगा। तो इस बेसिस पे आप अच्छे कस्टमर कैच कर सकते हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है और आपको कस्टमर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन लोगों से क्यों इम्पॉर्टेंट है ये 30। अब नेक्स्ट है इसके पिलर्स क्या हैं। लोकल सर्च एल्गोरिथम ये काम कैसे करता है, इसके 3 पिलर्स क्या हैं इसको समझते हैं। जैसे मैंने अभी 4 की बात करी थी रिव्यू का, तो अभी मेन समझते हैं 3 चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे ये गूगल लिस्टिंग हमारी रैंक करती है। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? पहला है प्रॉक्सिमिटी, दूसरा है रेलिवेंस, तीसरा है प्रोमिनेंस। ठीक है ना। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है लोकेशन। जैसे मैंने अब आपको बताया कि जब आप नियर मी करते हैं तो गूगल माई बिजनेस क्या करता है, 8-10 किलोमीटर के इर्द गिर्द काम करता है। अगर आपका बिजनेस 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर में है तो नहीं आएगा, आएगा लेकिन अगर उस बीच में बहुत कम लोग होंगे तभी आपकी रैंकिंग आएगी। ऐसा नहीं कि आप प्रयागराज में बैठे हो, लखनऊ में बैठे हो, बनारस में बैठे हो, चेन्नई में बैठे हो और दिल्ली में मैं सर्च कर रहा हूँ तो आपकी लिस्टिंग आ जाएगी, नहीं आएगी। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। तो आप हमेशा ध्यान रखो, आप जहाँ भी बिजनेस रजिस्टर कर रहे हो उसके आसपास आपकी सर्विस की डिमांड है कि नहीं है। अगर डिमांड ही नहीं है तो उस डिस्टेंस में 8-10 किलोमीटर डिस्टेंस में अगर पब्लिक नहीं है, डिमांड नहीं है, तो फिर आपका सर्विस नहीं चलेगा। रेलिवेंस, रिलीवेंस का मतलब होता है हाउ वेल अ बिजनेस मैचेस द यूजर सर्च, मतलब जो लोग सर्च मार रहे हैं वो कितना आपके उससे रिलेवेंट है। जैसे यहाँ पर कोई सर्च मारता है स्विमिंग पूल कंपनी, तो जब स्विमिंग पूल कंपनी करेगा तो हमारा आएगा। तो ये रिलेवेंस है, जो डिस्क्रिप्शन से, टाइटल से पता लग रहा है कि हाँ ये क्या काम करते हैं। ये मैन्युफैक्चर, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, पूल कंपनीज नियर मी, स्विमिंग पूल कंपनीज नियर मी, मोबाइल अलाबामा, ठीक है, यहाँ पर भी कंपनी आ रहा है। तो जब इसको बोलते हैं रेलिवेंस, मतलब आपका प्रोफाइल कितनी तरह से ऑप्टिमाइज है कि जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, उस कीवर्ड पे, उस कीवर्ड के रेलिवेंट है आपका प्रोफाइल। जैसे पेट्रोल पंप नियर में, या पेट्रोल पंप आपके, जैसे लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी नियर हनुमानगंज, लाइब्रेरी इन प्रयागराज, लाइब्रेरी इन लखनऊ, या लखनऊ में गोमती नगर, ठीक है, तो गोमती नगर स्पेसिफिक हो गया। तो ये हो गया, ये रेलिवेंस है। तो अगर गोमती नगर में कोई पेज लाइब्रेरी होगी, उसने प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया होगा तो 100% ये आएगा। कोई आर्किटेक्ट है वो प्रयागराज में है, प्रयागराज में मान लो सिविल लाइन में है, तो प्रयागराज तो बहुत बड़ा है, अब प्रयागराज में बहुत सारे लोग हैं तो गूगल कहेगा भाई मैं किसको लेके आऊँ, लेकिन वो बंदा बैठा हुआ है जो है कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पे, और आर्किटेक्ट ढूंढ रहा है तो वो सिविल लाइन, तो रेलवे स्टेशन से सिविल लाइन की दूरी बहुत कम है, तो सिविल लाइन वाले का पहले आएगा। अगर वो वेल ऑप्टिमाइज है तो सिविल लाइन वाले का पहले आएगा, क्योंकि उसकी प्रॉक्सिमिटी क्लोज है, पास में है। रेलिवेंस का मतलब क्या है कि जो वो सर्च कर रहा है उसके हिसाब से प्रॉपर ऑप्टिमाइज है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जैसे इफ़ यू सर्च वेगन कैफे इन दिल्ली, ओनली कैफे मेंशनिंग वेगन ऑप्शन इन द प्रोफाइल कंटेंट विल रैंक, मतलब जो वो सर्च कर रहा है वो आपके प्रोफाइल में मेंशन होना चाहिए, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, सर्विस में, प्रोडक्ट में, हर जगह। प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का मतलब होता है हाउ पॉपुलर एंड ट्रस्ट वर्दी द बिजनेस इज ऑनलाइन, मतलब आपका जो बिजनेस है वो कितना पॉपुलर है, कितने रिव्यूज़ हैं, कितने रेटिंग्स हैं, आप कितना एक्टिव हो उस पर, कंटेंट कितना डाल रहे हो। ठीक है, और वही जो बिजनेस है वो सेम तरीके से अलग अलग जगह पे कैसे डली हुई है, मतलब जो आप यहाँ पर एड्रेस या नाम सर्च मार रहे हो वो आपके वेबसाइट के टाइटल में है कि नहीं है, वो फ़ोन नंबर यहाँ पर है कि नहीं है, आप हेडर या फूटर में सेम एड्रेस हेडर फूटर में है कि नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पर है, जो यहाँ पर मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं प्रोमिनेंस। तो आपको रिव्यूज़, रेटिंग, ट्रस्ट वर्दी कैसे होगा, जब हर जगह सेम चीज़ नज़र आएगा, ये नहीं कि कहीं और मोबाइल नंबर कुछ और मोबाइल नंबर कुछ और, एड्रेस कहीं और, एड्रेस कहीं और, अलग अलग जगह पे तो नहीं होगा। आप अपने लिस्ट बना दिया, अब आपने कंटेंट ही नहीं डाल रहे हो, तो आप ना इमेज डाल रहे हो, ना पोस्ट डाल रहे हो, ना अपडेट डाल रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे ट्रस्ट नहीं बनेगा। ठीक है, और
जो है पॉपुलैरिटी रिव्यू से पता लगेगी। अब आपके पास रेटिंग भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो कैसे हो जाएगा? तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होती है। अ रेस्टोरेंट विद 1000 रिव्यू एंड मीडिया कवरेज विल रैंक हायर देन विद नो ऑनलाइन फुटप्रिंट। मतलब कि अगर जो 1000 रिव्यू के साथ बैठा हुआ है और वो अच्छे से काम करता है, अपडेशन करता है, साइटेशन करता है, तो वो आराम से रैंक करेगा। अब जो मेरा जो ये रैंक आ रहा है टॉप 3 में, ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें मैं कंटिन्यू महीने में 2-4 पोस्ट मैंने डाला और इसका रेलिवेंस बढ़ाया, टाइटल अपडेट किया, कूल वर्ड यहाँ पर भी आ रहा है। इस वजह से जो मेरे पीछे है उसके 100 रेटिंग है और मेरे सिंगल रेटिंग के साथ भी नंबर 1 पे आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोमिनेंस, मतलब प्रॉक्सिमिटी, रेलिवेंस, प्रोमिनेंस। तो जब भी आपको कोई नया काम मिले आप ये चेक करो कि उसकी प्रॉक्सिमिटी, रेलिवेंस एंड प्रोमिनेंस क्या है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू लोकल एसईओ। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करो और इसको अच्छे से करो। अब आपको सारी पिक्चर क्लियर, अगर आपने ये सीख लिया आपका रिकरिंग इनकम बनेगा। आप चाहे अपना बिजनेस कर रहे हो तो आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो और अच्छे फ्री में लीड्स जनरेट कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।